तो भला कैसे हैं आप लोग। एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्पर के एपिसोड नंबर 51 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जितने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में आपको दिखाया जाता है जो कि एल्डर रिंग से कह रहा होता है, एल्डर रिंग जरा अपने इस स्टूडेंट की मदद तो कीजिए, जो एल्डर मूनान है वो बहुत ज्यादा है, इन्होंने तो अपनी हद पार कर दी और ये देखो तो क्या कह रही है मुझसे। तभी जो मूलान होती है उससे कह लगती है, बुड्ढे मिंग ये मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे काम में टांग ना अड़ाओ। तभी एल्डर मिंग उससे कहने लगते हैं कि मैंने इस प्रोसेस के बारे में, मतलब इस इवेंट के बारे में, जो घटना अभी हुई थी उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की है और इसमें जिसकी गलती है वो स्टार मून अलायंस बिल्डिंग है और सारी सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं, मतलब एक कहानी बना देते हैं किस तरीके से क्या हुआ, सच्चाई क्या है उस तरीके से बताते हैं कि जब स्टार मून अलायंस लो प्राइस पर उनके मटेरियल खरीदी थी जिसके कारण लूमिंग पर वो सहानी गया और उनका इंसाफ करने के लिए अलायंस स्टार मून अलायंस के साथ फाइट कर बैठा और उन्हें पूरी तरीके से चोट पहुंचा दी। और तभी जो लॉ एनफोर्समेंट के पैलेस के जो लोग हैं याओ युनताई, वो यहाँ पर लोगों को लिया आया और उससे गलतफहमी हो गई जिसके कारण फाइट हो गई उन दोनों के बीच में। ये पूरी तरीके की गलतफहमी है और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं, तो मैं सलाह देना चाहता हूँ कि इस मैटर को यही रफा दफा कर दे तो बेटर रहेगा। तभी लूमिंग उसको शब्दों को सुनने के बाद खुश होता है, मतलब स्माइल मारता है और उसकी तरफ देखता है। ये वाकई में ये बंदा बहुत ज्यादा चालाक है, उसे बचाने के लिए इसने सारा का सारा कहानी पलट दी। तभी हमें मुलान को दिखाया जाता है, मुलान उससे बोलती है, एल्डर मिंग अब जबकि जो गलती है वो स्टार मून बिल्डिंग की है तो उन्हें बुरी तरीके से सजा मिलनी चाहिए, पूरी तरीके से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वरना हम बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होने वाले इस मैटर से। तभी एल्डर मिंग कहते हैं अब जबकि उन्होंने गलती की है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए और जो मटेरियल्स है वो उन्हें वापस कर दिए जाएंगे बिना किसी कंडीशन के। तभी एल्डर मिंग उससे कहते हैं, हे जाओ जल्दी से सभी के सभी लॉ एनफोर्समेंट पैलेस के लोगों को यहाँ से लेकर जाओ और इनकी चोटों को ठीक कराओ। तभी आप कहने लगता है, अच्छा ठीक है एल्डर मैं जाता हूँ। और उसकी तरफ देखकर, लूमिंग की तरफ देखकर बड़ा गुस्सा कर रहा होता है और उससे बोलता है, लूमिंग मैं तुझे देख लूंगा, तू बस इंतजार कर मेरा। तभी लूमिंग कहता है, हे जानते आओ। तभी वो सुनकर ये सरप्राइज होता है कि अब मुझे क्यों बुला रहा है। और लूमिंग उससे कहता है, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि तुम मुझे चैलेंज करना चाहते थे, लो अब मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ और तुम्हें खुद चैलेंज कर रहा हूँ खुल के यहाँ पर। क्या तुम्हें हिम्मत है मुझसे फाइट करने की? अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझसे आकर फाइट कर। और यहाँ भी उसकी बातों को सुन रहा है। तभी यह उसके पास आता है और उससे बोलता है, क्या तुम सच में मुझे चैलेंज करना चाहते हो? लूमिंग कहता है, इतना बुरा भी नहीं है। तभी यह उससे कहता है कि मैं जो डिसिपल हूँ, ब्रॉन्ज लिस्ट का हूँ, आखिरकार तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है मुझसे फाइट करने की? और जब तुम ब्रॉन्ज लिस्ट में पार्टिसिपेट कर लोगे और उसमें मतलब रैंकिंग में आ जाओगे तब तुम क्वालिफाई होगे मुझसे फाइट करने के लिए, समझे? और अभी तुम बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो मुझसे फाइट करने के लिए। तभी लूमिंग इससे कह लगता है, क्या तुम मुझे चैलेंज करने के लिए इतने ज्यादा डर रहे हो, या फिर जो एल्डर मूलान है उनसे उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है जिसके कारण वो चैलेंज नहीं कर रहा? तभी एल्डर मूलान उससे कहती है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये हमारे शॉर्ट सेट के रूल्स हैं। अगर तुम किसी ब्रॉन्ज लिस्ट के स्टूडेंट को चैलेंज करना चाहते हो तो तुम्हें भी ब्रॉन्ज लिस्ट में होना कंपलसरी है, वरना तुम्हारे पास कोई हक नहीं है उसे चैलेंज करने का। तभी लूमिंग उसकी बात मान जाता है और उससे कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे पता ही नहीं था पहले तो। तभी लूमिंग वहां से जाने लगता है और बोलता है, ब्रॉन्ज लिस्ट चिंता मत करो, कुछ समय की बात है मैं भी वहां पर आ जाऊंगा युनत्या, तुम बस मेरा इंतजार करो। तभी उसके साथी होते हैं, जो फेंगू होती है वहां पर आता है और उसे बोलने लगते हैं, लूमिंग क्या तुम ठीक हो? तभी जो हच्ची उससे भी कहने लगता है, लूमिंग क्या तुम ठीक हो? और लूमिंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, देख तो हालत कितनी बुरी हो चुकी है बंदे की। तभी लूमिंग उससे पूछता है, ये सब छोड़ो पहले ये बताओ पेंगशी कैसा है? तभी हच्ची उसे कहने लगता है कि जो पिल मास्टर थे उन्होंने उसको उसकी जो बोन्स है ऑलरेडी कनेक्ट कर दी हैं और हीलिंग मेडिसिन पिल के कारण वो बिल्कुल ठीक है, टकाटक एकदम झकास। तभी जो लूमिंग होता है बोलता है, ये अच्छा है, और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वो लोग संभालते हैं और बोलते हैं, लूमिंग क्या हुआ तुम्हें? तभी लूमिंग कहता है, इसे तो कम से कम तुरंत ही हील हो जाना चाहिए था उसी समय पर, और बोलता है कि कुछ समय के लिए यहाँ पर इंतजार करो। तभी 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, वो वहीं पर मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है अपने आप को हील करने के लिए। और तभी वो थोड़ा सा मतलब एनर्जी आ जाती है उसमें तो रेडी होता है निकलने के लिए। तभी मुलान आती है उसके पास, उससे कहती है, हे लूमिंग क्या तुम अच्छा बेटर मतलब अच्छा फील कर रहे हो अभी? और तभी वो हिलने के काबिल हो जाता है। लूमिंग कहता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सही महसूस कर रहा हूँ और अब मैं जा सकता हूँ इजिली। तभी कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर जो लूमिंग है वो पेंगशी को देखने के लिए आया होता है। तभी पेंगशी उसे कहने लगता है, हे सीनियर ब्रदर लूमिंग। तभी लूमिंग इससे कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा मूव करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से वहीं पर लेट रहो और आराम करो। तभी पेंगशी उससे कहने लगता है, सीनियर ब्रदर मुझे माफ कर देना, मेरे कारण आपको इतनी ज्यादा चोट लगी है, वो मैं ही था जिसके कारण ये सब हो रहा है। तभी लूमिंग उससे कहने लगता है,
तुम गलत कह रहे हो, वो बल्कि मैं हूँ जिसको तुम्हें सॉरी कहना चाहिए था। जो याओ तिनियू का जो गोल था वो मैं हूँ, बट तुम इस मैटर में फंस गए। तभी पेंगशी उससे कह लगता है, इसमें मेरी गलती है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर था, वरना तुम्हें इस मैटर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर मैं पावरफुल होता तो मैं अकेला खुद ही देख लेता। तभी लूमिंग प्लस आता है और उससे कह लगता है, तुम्हें इतने तरीके से इतना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत है। अब तुम अच्छे से आराम करो और अपने आप को रिकवर करो। तभी हमें पैरागॉन टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर लूमिंग की ट्रेनिंग चल रही होती है पूरी तरीके से। भाई इतनी भयंकर ट्रेनिंग चल रही है, और तभी जो इसका स्कारनेट स्नेक आर्मर था वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है, और इसी की मदद से ये बच पाया है, वरना इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती। और तभी वो अंदर चोट देखता है, यहाँ पर उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा जख्म लगे हुए होते हैं, और बाद में सोचते हैं वो लगता है, तो मुझे लगता है इसे ठीक करने में कुछ समय तो लगने वाला है। और तभी वो अपने आप को हील करना चालू कर देता है फिर से उसी की एनर्जी के साथ। तभी 7 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर लूमिंग बाहर बैठा हुआ होता है और अपना चाय वाय पी रहा होता है। तभी किसी को आते हुए दिखाया जाता है और बोलता है लूमिंग। और तभी होती है फेंगबू। तभी फेंगबू कुछ लाई होती है बोतल में और बोलने लगती है, हे लूमिंग, आखिरकार तुम्हारी इंजरी से रिकवरी कैसी चल रही है? मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिकल वाइन लेकर आई हूँ, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? तभी लूमिंग इससे कहता है, मैं ऑलरेडी पूरी तरीके से कम्प्लीटली रिकवर हो चुका हूँ। तभी जो फेंगबू उससे कह लगती है, ये सिर्फ 7 ही दिन तो हुए और तुम पूरी तरीके से रिकवर हो गए? तभी लूमिंग इससे कहता है, हाँ क्या इसमें कुछ अजीब बात है? तुम्हें नहीं पता कि मैं एक जीनियस हूँ? तभी जो फेंगबू उससे कह लगती है, इस जीनियस जो इस तरीके से पिटते हैं, वाह। तभी लूमिंग उससे पूछने लगता है, फेंगबू क्या मुझे तुम एक बात बता सकती हो, जो ब्रॉन्ज लिस्ट के जीनियस होते हैं वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं? तभी फेंगबू से कह लगती है, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तुम्हें पता ही होगा जो ब्रॉन्ज लिस्ट है उसमें कम से कम 10 फाइट लगातार तुम्हें एक साथ जीतनी होगी लाइन से, वो भी ब्रॉन्ज स्टेज पर। और इसी के बाद तुम केपेबल बनोगे, उस काबिल बनोगे ताकि तुम ब्रॉन्ज लिस्ट में अपना नाम डलवा सको। और ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं है एक साथ 10 मैच लगातार जीतना। और जितना ज्यादा तुम फाइट एक एक करके जीतते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, उतनी डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। और एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, अगर तुम 8 मैचेस को लगातार जीत जाते हो, तुम्हारा जो अपोनेंट है जिसने 9 गेम्स जीते हो एक साथ, और जो कि ब्रॉन्ज लिस्ट के जीनियस बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, और जितने भी लोग हैं वहाँ के, जितने भी जीनियस है वो ब्रॉन्ज लिस्ट में ऑलरेडी अचीव मतलब पहुंच चुके हैं। और उनका जो कल्टीवेशन लेवल है वो प्रोफाइंड लेवल का है, और उनकी जो स्किल वो यूज करते हैं वो प्रोफाइंड लो लेवल की मार्शल आर्ट स्किल यूज करते हैं। इसको सुनने के बाद लूमिंग सरप्राइज होता है और बोलता है, क्या प्रोफाइंड लेवल लो ग्रेड मिड मार्शल स्किल का? तभी जो फेंगबू होती है उससे कह लगती है, भले ही किसी का जो कल्टीवेशन बिना सक्सेस के कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी जो स्किल्स होती है प्रोफाइंड लेवल मार्शल स्किल, और वो अपनी स्किल में एकदम मास्टर हुए होते हैं अपनी सीक्रेट टेक्निक्स में। भले ही कुछ लोग वहां पर तो कम से कम ऐसे कल्टीवेटर्स भी आते हैं जिन्होंने अपने दाव बॉडी रिफाइनमेंट कल्टीवेट कर रखा हो, मतलब बॉडी को बहुत ज्यादा मजबूत कर रखा है, इस तरीके की टेक्निक है। तभी लूमिंग उससे कह लगता है, आखिरकार ये बताओ इस ब्रॉन्ज लिस्ट में कितने लोग हैं? तभी फेंगबू से कह लगती है, 56। लूमिंग फेंगबू से पूछता है, आखिरकार जो तेनाओ की रैंक है ब्रॉन्ज लिस्ट में वो कितनी है? तभी जो फेंगबू उससे बताती है कि उसकी रैंक 51 है। और जब उसने जुआन शॉर्ट सेट को 2 साल पहले ज्वाइन किया था, तो मैंने जब भी सुना है कि न्यू कमर ट्रायल के दौरान वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर था न्यू कमर किंग बनने के लिए। ए लूमिंग, क्या तुम सच में कहीं उसे चैलेंज तो करने नहीं जा रहे हो? और फेंगबू से सलाह देती है, ये लूमिंग मेरी बात मानो तो इस साल तुम छोड़ ही दो, अगर तुम अगली साल इसे हराते हो मतलब चैलेंज करते हो तो शायद तुम उसे हरा भी सकते हो, लेकिन इस साल का तो कोई चांस ही नहीं बनता। तभी लूमिंग कहने लगता है, फेंगबू क्या तुम मेरे साथ बैट लगाना चाहती हो कि मैं याओ तिनियाओ को 4 महीने के अंदर हरा सकता हूँ, पीट सकता हूँ? पूरी तरीके से नहीं पीट सकता। वही फेंगबू से कहती है, बैट किस तरह की बैट? तभी पूछती है, अगर किस तरह की बैट रखें अपन, बताओ बैट के तौर पर क्या रखा जाए? तभी लूमिंग कहता है और जीव निकालता हुए चढ़ाते हुए और सोचते बोलता है, चलो मुझे सोचने दो। अब लगता है कुछ दिमाग में धमाकेदार खिचड़ी पक रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड हमारा खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गाइस।